एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हम कैलकुलस में डेरिवेटिव पढ़ रहे थे और डेरिवेटिव हमने फिनिश कर लिया था। देन हमने लास्ट वीडियो में एओडी स्टार्ट करा था। और मैं बता दूं कि एओडी में क्लास 12th के अंदर 3 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने। पहला है रेट ऑफ चेंज, दूसरा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और जो थर्ड है वो मैक्सिमम मिनिमम। तीनों के तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो आपको पहले रेट ऑफ चेंज को अच्छे से समझना है, उसमें हम डेरिवेटिव का मीन्स अच्छे से समझ जाते हैं। फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को भी समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज हमें बताता है कि डेरिवेटिव। तो ये सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि एक्चुअल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप एक बार देख लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है आर पर fx इक्वल 3x प्लस 70, और कह रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, यानी वर्धमान होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो बेसिक होता है वो ग्राफ से ही समझ में आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और यहाँ से और यहाँ 0 से लेके सपोज करो ये पॉइंट है 5/2। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये sin x का ग्राफ है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मैक्सिमम हुआ है पॉइंट यहाँ पे, तो यहीं से मैक्सिमम मिनिमम का पता पड़ रहा है। लेकिन 0 से लेके 5/2 तक जो हुआ है ये वाला ग्राफ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। और यहाँ से और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ π/2 से और पाई तक क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ हुआ है डिक्रीज, डिक्रीज। कहने का मतलब मेरा ये है कि चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है, तो चेंज तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव को बिलोंग कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक सर चेंज हुआ, डेरिवेटिव ही है। कोई भी फंक्शन हो, ये sin x का है तो इसमें चेंज हुआ 0 से π/2, तो चेंज हुआ मतलब डेरिवेटिव है। लेकिन ये 0 से लेके π/2 तो यानी 0 से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव है मेरा, जो भी फंक्शन है dy/dx, जो मेरा डेरिवेटिव है या fx f'(x), वो क्या है 0 से बढ़ा जा रहा है, तभी तो इंक्रीज हो रहा है। यानी 0 से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मेरा मीन्स ये है डायरेक्टली वे में कि कोई भी अगर फंक्शन है उसमें चेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन वो 0 के बढ़ा जा रहा है तो वो इंक्रीज को दर्शा रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर मुझे चेक करना है तो f'(x) क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए तो इंक्रीज होगा। और नीचे अगर जा रहा है यानी f'(x) क्या हो जा रहा है, 0 से लेस देन हो जा रहा है, ये तो फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। यानी यहाँ फंक्शन इंक्रीज बोले तो हिंदी में वर्धमान और डिक्रीज बोले तो ह्रासमान हो जाएगा। इस तरह से ये सिंपल कंसेप्ट है। बाकी आप क्वेश्चन के अंदर लगाओगे तो आपको कोई भी फंक्शन अगर निकालने को आता है तो आप बड़ा सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है सर, तो फंक्शन है f(x) इक्वल 3x प्लस 70। जो x है वो बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर है। मुझे बताना है कि फंक्शन इंक्रीज होगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f'(x) निकालूंगा, तो ये कितना आएगा 3, और मैं देख रहा हूँ f'(x) क्या आ रहा है, इज ग्रेटर देन, क्या आ रहा है, इज ग्रेटर देन 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 3 से बड़ा है, 3, 4, 5 यानी ऊपर जा रहा है, इंक्रीज होगा। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर में आएगा, 2 लाइन लिखनी है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाला क्वेश्चन देख लो। अब तक क्या था, जैसे आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, अब तक क्या था कि फंक्शन सीधा सीधा दे रखा था और हमें बताना था कि ये फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब जो पूछेगा एक इंटरवल के अंदर पूछेगा कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होगा और इस फंक्शन में डिक्रीज होगा, यानी एक ही फंक्शन अलग अलग इंटरवल के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाता है। तो एक फंक्शन दिया है तो बोला है तो किस इंटरवल के अंदर ये इंक्रीज होगा, किस इंटरवल के अंदर डिक्रीज होगा। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे, तो कितना आएगा सर, 4x माइनस के 3 आ जाएगा। और हमें चेक करना है इंक्रीज के लिए क्या करते हैं, f'(x) इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लूंगा, पता पड़ जाएगा किस इंटरवल में इंक्रीज है, किसमें डिक्रीज है। तो जैसे ही मैं लिखूंगा तो 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा। यानी x का जो वैल्यू है अगर एच ग्रेटर देन 0 है तो इससे हमें पता है इससे ऊपर तो इंक्रीज है, क्योंकि इंक्रीज वाली कंडीशन लगा रखी है। लेकिन अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं,
नंबर लाइन पे। तो मुझे पता है x की वैल्यू 3/4 यहाँ है, और इधर चलूंगा तो चीजें बढ़ेंगी, यानी प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे नंबर, और इधर पीछे चलूंगा तो माइनस के इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि 3/4 से जो छोटी वैल्यू होंगी वो नेगेटिव की तरफ जाएंगी, यानी घटती हुई वैल्यू होंगी, और इधर चलेंगी तो पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सारी वैल्यू क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। पॉजिटिव मिलेंगी मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी वैल्यू कैसे मिलेंगी, डिक्रीज होंगी। डिक्रीज मतलब नेगेटिव होंगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ लो, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इंक्रीज फंक्शन होगा, डिक्रीज नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो डिक्रीज होगा। तो इंटरवल यहाँ से और यहाँ तक का इंटरवल किसको बताता है सर, डिक्रीज को बताता है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/4 क्या बता रहा है सर, ओपन इंटरवल है, क्योंकि इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन और ग्रेटर वाली है। ठीक है, लेस और ग्रेटर वाली होगी तो ओपन, इक्वल वाली होगी तो हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 3/4, और इनफाइनाइट से लेकर ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीज, और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, डिक्रीज। तो ये चीज आपको ग्राफ से भी समझ में आ गई होगी और वैसे भी समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, इसमें भी इंटरवल में बताना है आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, एफ डैश एक्स निकालना है, ये 0 हो जाएगा, ये सर 6 हो जाएगा, ये माइनस के 4x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी थी। या तो आप एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 करके निकाल लो, ये डायरेक्ट निकाल लो, माइनस के 6 माइनस 4x इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी सर, x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 3/2, और इसे नंबर लाइन पे शो कर लो। तो माइनस के 3/2, इधर माइनस इनफाइनाइट आएगा, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा, इसके बीच में वैल्यू सारी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा फंक्शन में चेक करूंगा, जैसे मैं माइनस के 2 डाली, तो माइनस के 2 डालने पर यहाँ पर रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो माइनस के 6 माइनस के 4 इंटू 2 माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 8, तो फाइनली मेरे को 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसके बीच में माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3/2 के बीच में कैसा रहने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहने वाला है। लेकिन माइनस 3/2 और इनफाइनाइट के बीच, सपोज करो मैंने 1 डाल लिया, 2 डाल लिया, तो 2 डालूंगा, माइनस के 6 माइनस 4 इंटू 2, तो माइनस के 6 माइनस के 8, ये माइनस के कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू किसे मिलेंगी, नेगेटिव, और यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इंटरवल क्या होगा सर, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस के 3/2 ओपन होगा। ठीक है ना, तो कैसा हो जाएगा ये सर, ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है ना, ये किसकी वजह से आ रहा है पता है, नेगेटिव, किसकी वजह से, एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर की जो क्वांटिटी आ रही है नेगेटिव, उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे -10 माइनस के 6x माइनस के 2x स्क्वायर, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ से लेके -3/2 से लेके इनफाइनाइट तक क्या हो गया सर, ये डिक्रीज। तो जब भी आपको फंक्शन बोले कि इंक्रीज बताना है डिक्रीज बताना है इंटरवल के अंदर, पहले x की वैल्यू निकाल लो और फिर उसे नंबर लाइन पे देख लो, और जो भी नंबर आप उनके बीच में ले लो डाल के, एक बार नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या पॉजिटिव। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव का मीन्स तो अच्छे से आता ही है। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी इंटरवल में आपको इंक्रीज डिक्रीज बताना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक में हम हमेशा बेबी कर्व यूज करते हैं। अगर बेबी कर्व नहीं पता है तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx इक्वल 2x³ माइनस की 3x² माइनस 36x प्लस 7। सबसे पहले क्या करेंगे सर, डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x कितना आ जाएगा, ये 6x² माइनस के 6x और माइनस के 36, ये 0 हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, 0 को इक्वल लिख के 6x माइनस 36 इक्वल 0, 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस के x और माइनस 6 इक्वल क्या आ जाएगा 0। 6 तो 0 में चला जाएगा, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 2, x इक्वल 3 और x इक्वल माइनस के 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, और यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाएंगे माइनस का 2 और ये प्लस का 3, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस के इनफाइनाइट। हम हमेशा क्वाड्रेटिक में वेव कर्व कैसे देखते हैं, यहाँ लीनियर बनने हैं, लीनियर फैक्टर हो रहे हैं, तो अल्टरनेट चलते हैं, इधर से प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस वाला जो रीजन है ये इंक्रीज को दिखाएगा, ये वाला, और ये वाला जो नेगेटिव वाला रीजन है ये किसको दिखाएगा, डिक्रीज को। तो यहीं से इंटरवल पता पड़ गया हमें, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2, ठीक है, ओपन इंटरवल माइनस के 2, और यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इंक्रीज, और -2 से लेके 3 तक ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो बेबी कर्व मेथड में क्या करते हैं, अगर लीनियर है तो अल्टरनेट चलेंगे, पहले पॉइंट को रखेंगे प्लस माइनस प्लस, जो प्लस वाला रीजन
किसको दिखाएगा, इंक्रीज को। आप नंबर डाल के भी देख सकते हो, 3 और इनफिनिट के बीच में कोई नंबर डालोगे प्लस, और -2 और माइनस इनफिनिट के बीच में डालोगे तब भी क्या आएगा प्लस, और इन दोनों के बीच में डालोगे तो नेगेटिव। डाल के भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज अल्टरनेट मेथड से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है।